हेलो एवरीवन। अगर आप घर से जॉब ढूंढ रहे हो और आप एक फ्रेशर हो बट आपके पास कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, आप बिल्कुल टायर्ड हो चुके हो अप्लाई करते करते, तो आज की जॉब अपॉर्चुनिटी आपके लिए परफेक्ट हो सकती है। क्योंकि जो जॉब अपॉर्चुनिटी मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ इसमें कोई भी फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा। रिमोट वर्क इसमें रहेगा, घर से आपको इसमें काम करना होगा। मिनिमम क्वालिफिकेशन उन्होंने ग्रेजुएशन मांगी हुई है, बट आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई इसमें कर सकते हैं। कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा हुआ है। साथ में कंपनी की बात करूँ तो कंपनी 13 कंट्रीज़ में ऑलरेडी रन कर रही है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनके क्लाइंट्स हैं, 38,000 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है, तो काफ़ी बड़ी कंपनी ये है। लाइक ये कोई छोटा मोटा ग्रुप नहीं रहने वाला है। इनका अवार्ड विनिंग ये कंपनी है, ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड ये कंपनी है। और सबसे अमेजिंग बात ये है कि अगर आपका रिस्पॉन्स नहीं आता है तो इसमें कॉलिंग नंबर डायरेक्टली दिया हुआ है एचआर का, जो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होता है। और उससे भी अच्छी बात यह है कि 150 ओपनिंग्स आई है, जिसका मतलब आपके चांसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि जब वैकेंसीज लिमिटेड होती हैं तो अगर हम कहीं पर अप्लाई करते हैं तो बहुत बारी हमारा रिज्यूमे नहीं नोटिस कर पाता है एचआर, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो यहाँ पर 150 ओपनिंग्स हैं जिसमें आपके चांसेस और ज़्यादा ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बात करूँ आज की जॉब ओपनिंग जो आई हुई है, ये कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की जॉब ओपनिंग रहने वाली है एंड ये स्टार्टेक कंपनी की तरफ से आई हुई है। तो स्टार्टेक कंपनी के बारे में आपको बता देती हूँ, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, इसमें 38,000 से भी ज़्यादा इंप्लॉयज़ हैं। अगर आपको नहीं पता इसके बारे में तो आप सर्च कर सकते हो। मैं अभी आगे आपको बताने वाली हूँ, ताकि आपके पास खुद से नॉलेज भी रहे कि आप किस कंपनी में अप्लाई कर रहे हैं, साथ में आपको इन्फॉर्मेशन भी रहे कि हाँ ये कंपनी बड़ा ब्रांड है। तो मैं ऑलरेडी आप सबके साथ डिस्कस ऐसी कंपनीज ही करती हूँ, तो वही मेरा मेन मोटिव रहता है। और आज भी मैं आपको स्क्रीन में शो करके बताऊंगी कि ऑलरेडी कितनी कंपनीज के साथ काम कर रही है, कितनी लैंग्वेजेस में ये काम कर रही है, कितने इनके पास क्लाइंट है। तो बहुत बड़े बड़े क्लाइंट्स के साथ ये काम करती है, लाइक ब्लिंकिट, फोनपे, एयरटेल, देन यहाँ पर अमेजॉन, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के साथ ये काम करती है। और उन लोगों के लिए ही इनकी हायरिंग चल रही है, तो बहुत ज़्यादा हायरिंग ये करते हैं। तो अभी हम स्क्रीन में मूव करके देखेंगे जॉब ओपनिंग, जिसमें आपको ये भी पता चल जाता है कि जॉब ओपनिंग जो है वो रियल है। तो बहुत लोगों को डाउट होता है, तो मैं पूरा प्रूफ के साथ आप सबको हमेशा बताती हूँ कि जॉब ओपनिंग मैंने कहाँ से पिक की है और कैसे कैसे आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। पूरा प्रोसेस में यहाँ पे आपको बताती हूँ। आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, इसमें आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन और चीज़ें एडिशनल मांगी हुई, आप रेज्यूमे में क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं, कंप्लीट चीज़ें मैं यहाँ पे बताने वाली हूँ। उससे पहले अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हो, मैं आपके लिए रेगुलर बेसिस में ऐसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेकर आती रहती हूँ। और मेरा मेन मोटिव यही रहता है कि मैं आपको किस टॉप ब्रांड्स के साथ, एमएनसीज के साथ ही कनेक्ट करूँ, उनकी जॉब अपडेट्स लेकर आऊँ। आप चेक कर सकते हो, मैं रेगुलर बेसिस में ऐसी अपडेट्स आपको लेकर आती हूँ, इसलिए सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको रेगुलर बेसिस में अपडेट मिलते रहे। तो कंपनी की बात करें, यहाँ पे देखो स्टार्टेक का ये ऑफिशियल पोर्टल है। यहाँ पर हम देख लेते हैं 38,000 लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, 13 कंट्रीज में ये रन करती है। तो ये एक छोटा मोटा ग्रुप नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है एंड 36 प्लस लैंग्वेजेस में ये डील करती है। 140 प्लस क्लाइंट्स हैं। क्लाइंट्स उनके छोटे मोटे क्लाइंट्स नहीं होते हैं, लाइक मैंने जैसे आपको बताया फोन पे, अमेजॉन, ब्लिंकिट, ऐसे इनके क्लाइंट्स होते हैं। उनकी तरफ से जॉब ओपनिंग्स यहाँ पर आती रहती हैं। आप अवार्ड्स की बात करोगे, यहाँ पे इतने सारे अवार्ड्स इनको मिले हुए हैं। ग्लोबल कल्चर का अवार्ड मिला हुआ है, ग्लोबल कल्चर, देन बेस्ट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड, फिर ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड, लीडरशिप का इनको अवार्ड मिला हुआ है, बेस्ट कंपनी फॉर आउटलुक, आउटसोर्सिंग का इनको अवार्ड मिला हुआ है। तो इतने सारे अवार्ड्स, इनकी लिस्ट ही खत्म नहीं होती है। विमेन के लिए भी बेस्ट प्लेस का अवार्ड मिला हुआ है, तो ये मतलब काफ़ी अच्छी कंपनी है। विमेंस के लिए भी बेस्ट टीम एचआर, देन ग्रेट प्लेस टू वर्क सर्टिफाइड, ये अलग अलग जगह से इनको अवार्ड्स मिले हुए हैं। आप चेक कर सकते हैं, लिस्ट आपको चेक करोगे तो ये एंडलेस लिस्ट है, वो आप चेक इनकी कर सकते हो। बाकी अगर आपको कोई भी अगर इसके बारे में अगर आपको और चीज़ें जानी है कि कंपनी किस चीज़ के बारे में, वो आप रिसर्च कर सकते हो, ताकि आपको एक आइडिया रहता है। जब भी आप किसी जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो कंपनी के बारे में ज़रूर आप देखिए, ताकि आपको एक एडवांटेज उस चीज़ का मिलता है। अभी हम मूव करते हैं जॉब ओपनिंग की तरफ और हम सारी की सारी चीज़ें उसमें देख लेते हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं स्टार्टअप कंपनी की तरफ से जॉब ओपनिंग आई हुई है। कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव के लिए हायर कर रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम, साफ लिखा हुआ है वर्क फ्रॉम होम। तो बहुत सारे बोलते हैं ये रिमोट नहीं रहेगी, तो कंप्लीट यहाँ पे मेंशन किया हुआ है रिमोट वर्क आपका ये रहने वाला है। बात करें तो यहाँ पर 0 to 1 ईयर, दैट मीन्स फ्रेशर भी यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। 150 ओपनिंग्स इनके पास आई हुई है, जो एक बहुत प्लस पॉइंट आप सबके लिए रहने वाला है। यहाँ पर लैंग्वेजेस की बात करें तो इंग्लिश, हिंदी लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। प्रोसेस की बात करें तो इनबाउंड रहने वाला है, मतलब इनबाउंड मतलब आपको कॉल्स खुद से आती हैं, आपको खुद से नहीं करनी होगी, आपके पास कॉल्स आती हैं। तो इनबाउंड में क्या होता है, ये ज़रूरी नहीं है कॉल ही प्रोसेस रहेगा, इसमें कॉल, चैट, टिकट्स वगैरह सारे के सारे प्रोसेस कोई भी आपको मिल सकता है जब आप टीम ज्वाइन करते हैं। तो और चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, आपका काम क्या रहेगा, वो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं।
handle inbound calls, emails, chats to address customer queries, requests and complaints in the professional manner। तो जो भी आपको inbound calls आएंगी या फिर मेल आएगी या फिर आपको चैट आएगा, आपके पास ब्लेंडेड प्रोसेस भी हो सकता है। वो आप जब टीम ज्वाइन करते हो उसके बाद ही आपको टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि कौन सी टीम में आप रहोगे। ब्लेंडेड मतलब ऐसा होता है कि चैट या फिर आपको कॉलिंग दे देंगे या फिर आपको कॉलिंग के साथ ईमेल्स दे देंगे, दो प्रोसेस मतलब मिक्स ये कर देंगे, ऐसा आपका रहेगा। या फिर आपका चैट प्रोसेस एक सिंगल प्रोसेस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है आप जब ज्वाइन करते हैं। उनकी कस्टमर्स की जो क्वेरीज होंगी उनको आपको हैंडल करना होगा, उनको आपको आंसर करना होगा। मेक आउटबाउंड फॉलोअप कॉल्स फॉर रिजॉल्व इश्यूज, सर्विस कंफर्मेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन सर्वे। तो यहाँ पर आपको आउटबाउंड कॉल्स सिर्फ लिमिटेड करनी होगी, लाइक जिनको पूरा का पूरा रेजोल्यूशन मिल गया होगा उनसे सिर्फ कंफर्मेशन लेने के लिए, फीडबैक लेने के लिए आपको यहाँ पर आउटबाउंड कॉल्स करनी होगी। प्रोवाइड एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन अबाउट प्रोडक्ट, सर्विसेज, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स। तो आपको क्या करना है, पूरी की पूरी जो भी इनकी सर्विसेज होती हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उनके बारे में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है। तो इसकी आपको ट्रेनिंग मिलेगी, जो भी आपको ट्रेनिंग बताते हैं उसको आपको केयरफुली चीज़ें नोटिस करनी है और वही चीज़ें आपको इन्फॉर्मेशन देनी है। मेंटेन कस्टमर रिकॉर्ड्स एंड अपडेट्स सिस्टम्स विद रेलिवेंट डिटेल्स आफ्टर ईच इंटरेक्शन। तो जो भी आप इंटरैक्ट करते हो, लाइक किसी कस्टमर के साथ आपने बात की है तो उनके रिकॉर्ड्स भी आपको मेंटेन यहाँ पे करने होंगे। एस्केलेट अनरिजॉल्व इश्यूज टू हायर लेवल्स व्हेन रिक्वायर्ड। तो कोई भी अगर अनरिजॉल्व इश्यूज हैं या फिर ऐसा है अर्जेंसी बेसिस में कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू है तो उसको आपको एस्केलेट भी करना होगा। देन मीट डिफाइंड परफॉर्मेंस मेट्रिक्स इंक्लूडिंग क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी एंड कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर्स। तो आपको यहाँ पे परफॉर्मेंस जो मेट्रिक्स होते हैं, इनके डिफरेंट मेट्रिक्स होते हैं, लाइक आपको क्वालिटी ही प्रोवाइड करनी होगी। ऐसा नहीं कि आपने कुछ भी कस्टमर्स को प्रोवाइड कर दी इन्फॉर्मेशन, तो ऐसा नहीं होगा। जो लाइक कस्टमर्स के लाइक कंपनी के एसओपी होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपको रिप्लाई यहाँ पे करना होगा। और आपको प्रोडक्टिविटी भी मेंटेन करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आपकी अगर 8 आवर्स की शिफ्ट है तो आप 6 आवर्स का लॉग इन करके आपने खत्म कर दिया, ऐसा नहीं होगा। देन कस्टमर सेटिस्फेक्शन स्कोर्स भी आपको अच्छे से मेंटेन करने होंगे। एंश्योर कंप्लाइंस विद कंपनी पॉलिसीज, डेटा प्रोटेक्शन एंड प्रोसेस गाइडलाइंस। तो आपको जो भी कंपनी की पॉलिसीज होगी, लाइक आपको पॉलिसी नहीं वायलेट करनी है। तो हर कंपनी का एक मतलब ऑब्वियस चीज़ है कि अगर आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हो तो जो उनके एसओपीज होते हैं, जो उनके मेथड्स होंगे, वही चीज़ों के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर रिस्पॉन्स देना होगा। वर्क इफेक्टिवली इन अ टीम इन्वायरमेंट एंड कंट्रीब्यूट टू प्रोसेस इंप्रूवमेंट। तो कैसे आप और ज़्यादा प्रोसेस को इंप्रूव कर सकते हैं, इनिशिएटिव्स आप यहाँ पे दे सकते हो और टीम के साथ आप यहाँ पे काम करोगे। ये सब चीज़ें इन्होंने बोली हुई है। रिक्वायर्ड स्किल्स हम देख लेते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें आपसे मांगी हुई है। एक्सीलेंट वर्बल एंड रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स, जैसे आपका काम यहाँ पे कम्युनिकेट करने का ही रहेगा तो आपकी स्किल्स इन्होंने कम्युनिकेशन स्किल्स मैंडेटरी यहाँ पर होती है। स्ट्रॉन्ग कस्टमर सर्विस ओरिएंटेशन विद प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज। तो जैसे आप कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं तो इसमें इन्होंने इसलिए बोला हुआ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपके पास होनी चाहिए। एबिलिटी टू हैंडल मल्टी टास्क इनबाउंड एंड आउटबाउंड्स विद एफिशिएंसी। तो लाइक आपको मल्टी टास्क, लाइक आपको कई बार ऐसा होता है कि जैसे आप इनबाउंड कॉल्स आपको आती हैं वो आपको हैंडल करनी होगी, साथ में आपको आउटबाउंड भी करने होगा। जैसे आपको ईमेल को रिप्लाई करना होगा तो वो आउटबाउंड हुआ। देन अगर आपको कुछ भी चीज़ों को, लाइक अगर किसी का कनेक्टिविटी इश्यूज हो जाते हैं या फिर अगर आपको फीडबैक भी लेना है तो आपको आउटबाउंड कॉल्स भी करने होंगे। तो मल्टीटास्किंग आपको होना चाहिए, क्योंकि अगर आप चैट में भी करते हैं तो 2-3 चैट्स को आपको, जैसे आपको पता ही होगा, 2-3 चैट्स को हैंडल करना होता है, इसलिए आपकी मल्टीटास्किंग स्किल्स यहाँ पे मांगी हुई है। नेक्स्ट यहाँ पे बेसिक कंप्यूटर स्किल्स एंड टाइपिंग स्किल्स। तो आपके पास कंप्यूटर नॉलेज होना चाहिए और आपके पास टाइपिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप यहाँ पर टाइपिंग में भी काम कर सकते हैं, लाइक चैट प्रोसेस में भी काम कर सकते हैं। देन गुड लिसनिंग स्किल्स, पेशेंस एंड एम्पैथी। तो आपकी लिसनिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आप कस्टमर्स को अच्छे से सुनेंगे तभी तो आप उनको रेजोल्यूशन दे पाएंगे। एबिलिटी टू वर्क इन रोटेशनल शिफ्ट इफ एप्लीकेबल। तो अगर आपकी टीम में रोटेशनल शिफ्ट होती है तो आपको रोटेशनल शिफ्ट के लिए भी रेडी होना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने मांगी हुई है। तो बेसिक चीज़ें हैं, कोई भी इन्होंने कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं मांगा हुआ है। तो बाकी हम बात कर लेते हैं क्वालिफिकेशन की। तो मिनिमम आपको यहाँ पे इन्होंने बोला हुआ है हाई स्कूल डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट आप होनी चाहिए। कंपनी की रिक्वायरमेंट में ये इन्होंने कंपनी की रिक्वायरमेंट इसलिए बोला हुआ है क्योंकि आप किसी भी प्रोसेस के लिए काम कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि ये अलग अलग कंपनीज के लिए काम करती है, ब्लिंकिट के लिए करती है, फोनपे के लिए करती है, अमेजॉन के लिए करती है, फ्लिपकार्ट के लिए करती है, पेटीएम के लिए करती है, ऐसी बहुत सारी कंपनीज के लिए हायर करते हैं। तो जिस भी किसी कंपनी के लिए आप काम करोगे उनकी जो क्वालिफिकेशन होगी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रहने वाला है। तो मिनिमम आप ग्रेजुएट यहाँ पर होने चाहिए। प्रायर एक्सपीरियंस अगर आपका बीपीओ या फिर कॉल सेंटर में है तो वो आपके लिए प्रेफरेंस यहाँ पे दी जाएगी, बट आप, ये मैंडेटरी चीज़ नहीं है, ये बस ऐसा है कि प्रिफर्ड उनको किया जाएगा और इनबाउंड और ब्लेंडेड प्रोसेस में। देन फ्रेशर्स विद गुड कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेलकम। साफ लिखा हुआ है, फ्रेशर भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो कोई भी ऐसा फ्रेशर जिसकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स हो और आप अच्छे से हैंडल कर पाओ तो उनको यहाँ पे डेफिनेटली कंसिडर किया जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं कि आप अपने रेज्यूमे में क्या क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हो, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ एक है। तो अगर आप रेज्यूमे की बात करें तो हम रेज्यूमे में सबसे पहले आप लाइक आप इनबाउंड प्रोसेस, ब्लेंडेड प्रोसेस अगर आपको एक्सपीरियंस है तो वो आप कर सकते हो ऐड। इनबाउंड वॉइस, इनबाउंड कॉल्स,
जो एक्सपीरियंस वाला है वो ये चीज़ें ऐड ऑन करेंगे। बट जिसके पास एक्सपीरियंस नहीं है, जो एक फ्रेशर कैंडिडेट है, वो यहाँ पर मल्टीटास्किंग ऐड कर सकता है। और कम्युनिकेशन स्किल्स ज़रूर आप ऐड ऑन कीजिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, एबिलिटीज़ आप ऐड ऑन कीजिए, कंप्यूटर का नॉलेज ये ज़रूर ऐड ऑन कीजिए, टाइपिंग स्किल्स और ये सारी चीज़ें जो इन्होंने रिक्वायर्ड स्किल्स में लिखा हुआ है, ये आप ज़रूर चीज़ें ऐड ऑन कीजिए, जिससे आपके जो रिज्यूमे है वो हाईलाइट होता है और वो HR तक पहुँच जाता है। तो इसलिए आप ये चीज़ें ज़रूर ऐड ऑन कीजिए जब भी आप अप्लाई करते हैं, किसी भी जॉब में अप्लाई करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी जॉब की बात कर रही हूँ, किसी भी जॉब में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आप ज़रूर ऐड ऑन कीजिए जो भी स्किल्स यहाँ पे मांगी होती है, क्योंकि वो एक बहुत ज़्यादा एडवांटेज देता है जब आप किसी भी जगह पर अप्लाई करते हैं। तो उसके लिए कैसे आप क्योंकि इतने सारे एप्लीकेंट्स होते हैं, तो कैसे आप अलग कर सकते हैं अपने आप को स्टैंड, इसके लिए आपको स्किल्स ज़रूर ऐड ऑन करनी है। एप्लीकेशन की प्रोसेस की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोसेस में कॉन्टैक्ट पर्सन आप देख सकते हो आशा, यहाँ पर लिखा हुआ है, नंबर इन्होंने दिया हुआ है, आप डायरेक्टली इनको कॉल कर सकते हैं और इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप अप्लाई भी कीजिए, दोनों मेथड यूज़ कीजिए, आप अप्लाई भी कीजिए और साथ में उन्हें कॉल भी कीजिए। तो मैं हमेशा यही सजेस्ट करती हूँ, जो भी चीज़ें बताई हुई है अप्लाई ज़रूर कीजिए, साथ में वो चीज़ें अगर मेल ID दिया है या फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया है तो कॉल भी ज़रूर आप कीजिए। सो अभी मैंने सारी की सारी चीज़ें अभी आपको बता दी है, फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स हमेशा ओपन है, आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मैं पूरा ट्राई करती हूँ आप सबको रिप्लाई करने का। वापस से रिमाइंड करवाऊंगी, पहली बार यहाँ पर आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे आपके लिए रेगुलर बेसिस में अपडेट्स लेकर आती रहती हूँ।